हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी pivotrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही यूजफुल और बहुत अच्छी यूटिलिटी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। और सबसे खास बात है कि ये यूटिलिटी सारे लोगों के लिए फ्री है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से आप इस यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं और आपको ये अपने ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से मददगार साबित होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस कैलकुलेटर को, इस टूल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस मैक्स पेन कैलकुलेटर, या आप बोल सकते हैं कि पे ऑफ ग्राफ। जो भी स्ट्रेटेजी है उसका पे ऑफ ग्राफ, उसका मैक्स पेन कैलकुलेशंस जो है वो हम इस यूटिलिटी के थ्रू देख पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो टूल है ये सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस के लिए काम करेगा, मतलब कि निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। तो चलिए आइए मैं आपको ले जाता हूं मेरी वेबसाइट पर। आपको सबसे पहले आ जाना है pivotrading.net की वेबसाइट पर। यहाँ पे आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हमने ये टूल को सभी यूजर्स के लिए फ्री रखा है, और लेकिन अगर आपका अकाउंट जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू या फिर फायर्स के अंदर है तो आप इस टूल को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर डायरेक्टली ऑर्डर्स अपने जीरोधा अकाउंट, अपस्टॉक अकाउंट, अलाइस ब्लू अकाउंट या फिर फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज करने के लिए आपको टूल्स वाले मेन्यू में आना है। टूल्स मेन्यू में आने के बाद में अगर आपका जीरोधा का अकाउंट है, अपस्टॉक का अकाउंट है, जिसमें भी आपका अकाउंट है उसके रेलेवेंट हमने यहाँ पे टूल्स बना के रखे हुए हैं, आप उसमें चले जाइए। मैं अभी आपको ले जाता हूँ अपने अलाइस ब्लू के टूल्स में। उसके बाद में आपको जाना है हैजिंग टूल्स के अंदर। हैजिंग टूल्स में जाने के बाद में आपको एक नजर आएगा डिजाइन स्ट्रेटेजी प्लस मैक्स पेन कैलकुलेटर। तो आपको ये डिजाइन स्ट्रेटेजी मैक्स पेन कैलकुलेटर में जाना है। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के बाद में उसका मैक्स पेन कैलकुलेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये टूल है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत ही सिंपल टूल है, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टूल है, फिर भी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल दे देता हूँ इस टूल को किस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये टूल जो है दोस्तों दो चीजों के लिए काम आता है। एक तो आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कैसी भी स्ट्रेटेजी हो, ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, तो वो यहाँ स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर बनाकर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज अ बास्केट ऑर्डर। साथ ही साथ अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप ये स्टडी करना चाहते हैं, आप अगर पेपर वर्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है तो वो स्ट्रेटेजी के अंदर आपका मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट और कौन से लेवल पे कितना प्रॉफिट, कौन से लेवल पे कितना लॉस आपको हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडेक्स में सिलेक्ट करना है कि आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी एक्सपायरी के अंदर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो अच्छा है, दूसरी चीज, ये जो एक्सपायरी है ये सिर्फ ऑप्शंस की एक्सपायरी है। फ्यूचर्स के लिए जो भी लेटेस्ट फ्यूचर होगा उसी के अंदर हम काम करते हैं, लेकिन ये जो एक्सपायरी है ये ऑप्शंस की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने देते हैं। अब बैंक निफ्टी अभी चल रहा है तकरीबन 21,200, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 21,500 की स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर मुझे आ गया 21,500 का, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा कॉल एंड पुट। तो यहाँ पर मैंने कॉल सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर अब मेरे को डिफाइन करना है कि मैं कितने लॉट्स में काम करना चाहता हूँ। तो मैं सपोज 3 लॉट में काम करना चाहता हूँ, और यहाँ पर आपको बटन दबाना है, आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो मैं अभी 21,500 की कॉल के 3 लॉट को सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने सेल पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाले टेबल के अंदर ये सेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे 3 लॉट्स आ गए और यहाँ पर आ गया 21,500 की कॉल ऑप्शन है। अभी करंट उसकी प्राइस जो है वो 63 रुपीज चल रही है। अगर मान लीजिए आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये माइनस वाला साइन है, इसको आप दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं फिर से इसको एक बार सेल कर देता हूं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन गई कि हम इसको 21,500 की कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं। उसके बाद में नीचे वाला जो रो है ये फ्यूचर्स का रो है। तो यहाँ पर इसके सामने मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं फ्यूचर्स का एक लॉट जो है वो बाय करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉल सेल करी है तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ।
तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दी है जिसके अंदर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाय कर रहा हूँ और 21,500 की कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बटन दिए हुए, अगर आप ये स्ट्रेटेजी को अपने जीरोधा अकाउंट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये जीरोधा वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप अपस्टॉक में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक में क्लिक कीजिए। अगर आप अलाइस ब्लू में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये अलाइस ब्लू में क्लिक कीजिए। और अगर आप फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो ये फायर ऑर्डर्स वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो ये ऑर्डर्स आपके फायर्स के अकाउंट में लग जाएंगे। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन की बात हो गई, लेकिन अगर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने के पहले आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे और अगर मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है और जिस डायरेक्शन में जाएगा या जब एक्सपायरी होगी तो आपको किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से लेवल पे हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कौन से लेवल पे हो सकता है। अगर आप वो सब चीज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप ये जो सेंटर में बटन दिया हुआ है शो मैक्स पेन, आप इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा और तकरीबन 30 सेकेंड्स 10-15 सेकेंड के बाद में आपको यहाँ पर एक पे ऑफ ग्राफ, एक मैक्स पेन का ग्राफ यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। ये अब लोड हो चुका है पेज, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे मैक्स पेन का एक ग्राफ आ गया है। तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, ये देखिए अलग अलग लेवल्स है। यहाँ पर एवरी 50 पॉइंट्स के लेवल्स पे हमने नोटिफिकेशन करके रखा है कि कौन से लेवल पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है हमको मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी के अंदर 13,979 रुपीज का होगा। और वो कब होगा, जब अगर बैंक निफ्टी जो है वो 21,500 के आसपास या 21,500 पे एक्सपायर होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ जाता है 21,550 पे अगर एक्सपायर होता है बैंक निफ्टी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा घट जाएगा और घटकर 11,979 रह जाएगा। उसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, सपोज मान लीजिए हमारा एक्सपायरी जो है वो 21,750 के आसपास होती है, तो उस केस में हमको जो प्रॉफिट है वो 3,979 रुपीज का रहेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21,900 के बाद में हमको लॉस होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर 21,900 के बाद में मतलब आप ये देख सकते हैं जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने सारे लेवल्स डिफाइन करके रखे हुए हैं इंडेक्स के, और वाई एक्सिस पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये जो सेंटर लाइन है ये जीरो की लाइन है, मतलब यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 21,850। यहाँ पर आपको सिर्फ 21 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन 21,850 मतलब कि आगे जैसे ही जाएगा वैसे ही आपका लॉस देखिए बढ़ते जाएगा, 8,000, 10,000, 12,000 इस तरीके से आपका लॉस बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से नीचे की तरफ अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता, अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा आपका लॉस, आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। और एक समय के बाद में जो जीरो लेवल है मतलब 20,800 जो है लोअर साइड में आपका ब्रेक इवन लेवल है। तो 20,800 के जैसे ही नीचे जाना चालू होगा बैंक निफ्टी, वैसे वैसे आपको यहाँ पर लॉस बढ़ता जाएगा। आप देखिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉस होता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो जीरो लाइन है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 21,850 ऊपर की साइड में और 20,800 नीचे की साइड में, ये हमारा एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा। बाकी इसके बाहर अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमको लॉस होगा। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गई। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर स्ट्रेडल करना है, स्ट्रेंगल करना है, बटरफ्लाई करना है, कुछ भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर जो है एक स्ट्रेडल बना के दिखाता हूँ। 21,500 की कॉल ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ और उसी तरीके से उसकी जो पुट है उसको भी मैं सेल करता हूँ। दोनों को एक एक लॉट मैंने सेल कर दिया। खैर चलो, ये थोड़ा ज्यादा अनइवन प्राइसेस है, एक 63 प्राइस और एक 561 है, तो मैं इसका एग्जांपल नहीं देता हूँ आपको। आपको मैं 21,000 की कॉल ऑन पुट का एग्जांपल देता हूँ। तो अब 21,000 की जो मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डालती, तो 21,000 की कॉल को मैं सेल करता हूँ और साथ ही साथ 21,000 पुट ऑप्शन को भी मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। अब मुझे इसका मैक्स पेन देखना है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर मैं शो मैक्स पेन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर अब हमारा मैक्स पेन कैलकुलेशन लोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये एक इस तरीके का ग्राफ बनेगा जहां पर आप जीरो लाइन देख सकते हैं, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अपर साइड में 21,450 है और लोअर साइड में 20,550 है। इसके बाद में अगर इसके 20,550 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमको लॉस होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर 21,450 के ऊपर जाता है तो भी हमको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब 21,000 पे अगर बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा तो हमको 9,340 रुपीज का प्रॉफिट होगा।
तो ये आपको कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको यहाँ पर पूरी एनालिसिस करने मिल जाती है कि कौन से लेवल पे आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। आपको यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ और लेग्स ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए अब मैं इसको बटरफ्लाई बना देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 21,500 की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ से मैं निफ्टी से बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ और 21,500 की कॉल को मैं बाय करता हूँ, और यहाँ पर मैं 20,500 की पुट ऑप्शन को मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। तो अब मैंने इसको बटरफ्लाई बना दिया। एट द मनी की जो स्ट्रेडल है उसको मैंने सेल किया और स्ट्रेंगल को मैंने बाय कर लिया। अब मैं इसका शो मैक्सपेन करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर हमको क्या मैक्सपेन का पे ऑफ ग्राफ मिलता है। यहाँ पर हमारा पे मैक्सपेन ग्राफ लोड हो चुका है। तो देखिए अब हमारा मैक्सपेन ग्राफ जो है इस तरीके से है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 6,589 रुपीज है, जो कि 21,000 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है तो हमको मिलेगा। लेकिन अगर 21,000 से ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 21,500 पे हमको मैक्सिमम लॉस जो होगा वो है 3,400 का, और 21,500 के बाद में कितना भी ऊपर मार्केट चला जाए हमारा लॉस जो है वो 3,400 के आसपास ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ 20,500 की जो लेवल है उसके नीचे जब भी मार्केट जाएगा, कितना भी नीचे चला जाए मार्केट, हमारे को 3,400 से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको जो मैक्सिमम नुकसान है वो 3,400 का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो 6,500 का है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक लेग अगर सपोज यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, मैं 21,500 की जो कॉल ऑप्शन है इसको मैंने बाय वाला ऑप्शन अगर हटा दिया, और मैं इसको देखता हूँ कि इसके बाद में किस तरीके से स्ट्रेटेजी बिहेव करेगी, तो यहाँ पर हम शो मैक्स पेन पे क्लिक करेंगे और इसका पे ऑफ ग्राफ को फिर से हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर हमारा पे ऑफ ग्राफ लोड हो चुका है। तो अब देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। मतलब लोअर साइड में हमें जो लॉस है वो 20,500 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो हमको मैक्सिमम लॉस 2,100 का रहेगा। लेकिन अगर 20,500 से लेकर ये लेवल मतलब कि 21,400 है तो इसके बीच में हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हमको 21,000 के लेवल पे मिलेगा, जो कि होगा 7,849 रुपीज। लेकिन अपर साइड में हमारा लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ता जाएगा ऊपर जाता जाएगा हमारा लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। 8,000, 10,000, 9,000, 11,000, 12,000 जैसे जैसे, और ये और जितना आगे बैंक निफ्टी बढ़ेगा उतना हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये यूटिलिटी बहुत से फाइनेंशियल स्टूडेंट्स को, फाइनेंशियल एजुकेशन सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा काम आ सकती है। जो डेरिवेटिव्स के ऊपर रिसर्च करते हैं उनको ये यूटिलिटी बहुत ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आप इंडेक्स ऑप्शंस में बना लीजिए या फ्यूचर एंड ऑप्शंस को मिलाकर बना लीजिए, आपको यहाँ पर उसकी जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, पे ऑफ ग्राफ जो भी है, मैक्स पेन ग्राफ जो भी है, वो आपको क्लियरली एनालाइज करने में मिल जाएगा और आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों यूटिलिटी को कैसे यूज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। और ये यूटिलिटी दोस्तों इसके लिए आपको कोई अलग से पेड सब्सक्रिप्शन भी लेने की जरूरत नहीं है। पेड सब्सक्रिप्शन किस चीज के लिए जरूरत होगा वो मैं आपको बताता हूँ, और इस टूल की क्या लिमिटेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये टूल सभी यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। ये मैक्स पेन जो ग्राफ है ये सभी यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अपने किसी भी ब्रोकर टर्मिनल, सपोज आपका अकाउंट जो है वो जीरोदा में है, या आपका अकाउंट अपस्टॉक में है, या आपका अकाउंट अलाइस ब्लू में है, या फायर्स में है, इन चारों में से किसी भी ब्रोकर के पास में अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और अगर आप वहां पर इन ऑर्डर्स को, ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो आप यहां से नहीं कर पाएंगे अनलेस आप हमारी वेबसाइट के पेड मेंबर हो, या फिर अगर आपने ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारी वेबसाइट यानी कि पिवोट ट्रेडिंग के रेफरेंस में ओपन करवाया हो, तो आप यहां से डायरेक्टली ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आप ये मैक्स पेन का जो कैलकुलेटर है इसको तो आप कंप्लीटली फ्री में यूज कर पाएंगे, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का रजिस्टर्ड मेंबर होना जरूरी है। और रजिस्टर्ड मेंबर बनने के लिए या तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हमारी वेबसाइट के थ्रू ओपन किया हुआ होना चाहिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट का पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और जाने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप सभी लोग जहाँ तक आपकी सहूलियत बने अपने घर के बाहर, चाहे अपनी बालकनी हो, चाहे आपका बरामदा हो, चाहे आपकी छत हो, चाहे आपके घर के आंगन में छोटी सी जगह हो, एक मटके का छोटा सा एक पॉट रखिए, चाहे एक प्लास्टिक का डब्बा रखिए या एक कोई बर्तन में आप छोटा थोड़ा सा पानी रखिए, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे पशु हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो ये आप उनकी मदद कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पानी का एक छोटा सा बर्तन अपने घर के आसपास जरूर रखिए, ताकि बेजुबान पक्षियों को इससे काफ़ी हद तक मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।